हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड सेम के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट के बारे में। और इसका टाइटल है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज एंड डेटा स्ट्रक्चर। और यदि आपने चेक किया हो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी है, जिसमें हिंदी में ही हमने पूरी जो है प्लेलिस्ट बना रखी है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आप उसको सर्च करना, और काफी इजी गोइंग वे में हमने प्रोग्राम्स भी समझा रखे हैं। तो चलिए हम पहली यूनिट से अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखें तो यहाँ पर आपके पास में है फ्लो चार्ट, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मैथोडोलॉजीज, देन ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स। और यदि हम इसी यूनिट में देखें तो ये आपके जो ऑपरेटर्स बताए थे उसी में बिटवाइज ऑपरेटर्स भी देखना है आपको, ये डिटेल में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देन सिंपल सा एक प्रोग्राम आपका जो होता है सी प्लस प्लस में वो आना चाहिए आपको, भले आप इवन ऑड का याद कर लो। ठीक है, तो इवन ऑड का आपका इफ में भी काम आ जाएगा। ठीक, स्विच केस, लूप्स आपको जरूर से आना चाहिए, तीनों लूप, फॉर वाइल और डू वाइल। अब हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट में। यहाँ आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है फंक्शन। फंक्शन के जो दो टाइप है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में अरे जो है, अरे इन मेमोरी, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हम अगर आ जाएं तो स्ट्रक्चर्स, तो आपको एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम याद करना है, स्ट्रक्चर की थ्योरी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक प्रोग्राम बनाओ, उसमें आप स्ट्रक्चर ले लो, ये भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर स्ट्रक्चर आ गया आपको तो यूनियन तो बहुत इजी है, स्ट्रक्चर पढ़ने मात्र से आपका यूनियन कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रिंग में जब आप पढ़ोगे तो आपको स्ट्रिंग के कोई भी जो 5 इनबिल्ट फंक्शन हो कम से कम वो आपको आने चाहिए। अगर आप ये सब कर लेते हो और फिर फाइल हैंडलिंग को स्किप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को छोड़ देते हो तो फिर आप फाइल हैंडलिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो फाइल हैंडलिंग में एक फाइल को ओपन करने के कितने मोड्स होते हैं, ठीक है, उसका भी आप अगर प्रोग्राम याद कर लो तो सोने पे सुहागा। मैं आपको प्रोग्राम का हर बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपका कोई टेक्निकल सब्जेक्ट होता है और आप प्रोग्राम या थोड़ा सा कोड भी लिख देते हो, फंक्शन भी बना देते हो, तो आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, वो ज्यादा स्कोरिंग आंसर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम थर्ड यूनिट में अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास में है रिकर्शन, फिर आपको लिंक लिस्ट बताई होगी। तो अगर आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो तो लिंक लिस्ट क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली भी आपको समझाते आना चाहिए। ठीक, उसके बाद आ जाता है स्टैक और क्यू। तो स्टैक का तो भैया प्रोग्राम याद करना ही पड़ेगा आपको, उसकी एप्लीकेशंस भी याद कर लो और क्यू के टाइप्स याद कर लो कि क्यू कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक तो सिंपल लीनियर क्यू होती है, एक सर्कुलर होती है ना, प्रायोरिटी होती है, डबल एंडेड क्यू। तो इनकी थ्योरी तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद में हम आ जाते हैं फोर्थ यूनिट में, जहां पर आपसे पूछा जाता है जनरली ग्राफ का ट्रेवर्सल, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया, बाइनरी सर्च ट्री बनवा लिया आपसे। ठीक है, या फिर आपको ट्री जो है उसको ट्रेवर्स करने का बोल दिया। ट्री ट्रेवर्सल मेरा फेवरेट टॉपिक है, ये बहुत इजी है और इसमें नंबर भी कटते नहीं है आपके। ठीक है, और बाइनरी ट्री के जितने भी टाइप्स हैं वो टाइप्स भी आपको आना चाहिए। अब हम आ जाते हैं फाइनली अपने पांचवी यूनिट में। तो पांचवी यूनिट में आपको जिसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है वो है हैशिंग। ठीक, हैश टेबल और हैश फंक्शन खास करके, और ये जो आपकी सर्चिंग के एल्गोरिदम्स थी, इसमें आप बाइनरी सर्च अच्छे से याद कर लो। ठीक है, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। और फिर हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है इंडियन कंट्रीब्यूशन पे, तो यहाँ पर जो आपको इंडियन साइंटिस्ट दिए हुए हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आप उन पर शॉर्ट नोट लिख पाए। ठीक है, शॉर्ट नोट जनरली 10 नंबर में आता है, तो 10 नंबर के करस्पॉन्डिंग जितना लिखना चाहिए उतना आपको आना चाहिए। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हो और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।